ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦੋ ਕੁ ਥਿਊਰਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। let a comma b and x be any elements of a group, then prove that। ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਇਨਵਰਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ a। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ x ਇਨਵਰਸ ax ਦੀ ਪਾਵਰ k ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਇਨਵਰਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ k, ਇਕੱਲੀ a ਦੀ ਪਾਵਰ k ਆ ਜਾਏਗੀ, x ਆ ਜਾਏਗੀ ਫॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर। तीजा पार्ट हैगा ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। चौथा पार्ट हैगा ऑर्डर ऑफ a b इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। ये चार पार्ट आप करने है ने। जो पहला फस्ट, ये चारे पार्ट सौखे ने। पहला फस्ट पार्ट देखते हैं आप। फस्ट पार्ट च आप प्रूव करना हैगा ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹ m ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ n। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ m ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ m ਤੇ n ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਸਟ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नंबर आप इक्वल करने होंगे ने कि पहला m डिवाइड्स n कर देवांगे, फिर n डिवाइड्स m कर देवांगे। जे m n नूं डिवाइड करता है, n m नूं डिवाइड करता, दोने पॉजिटिव ने जी। नाल लिखा सी m एंड n दोने पॉजिटिव ने, ये दोने पॉजिटिव ने। मान लो ये ऑर्डर मनने दोने पॉजिटिव होंगे तो इत्थों पक्का आप कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू n होगा। ये लास्ट लैक्चर में आप देखा सीगा। हुण ध्यान दो, ये भी आप m डिवाइड्स n शो करना तो n डिवाइड्स m शो करना। ये थोड़ा देखना करना किवें आ, फिर प्रूफ करांगे आप स्टार्ट इहदा। जे आप शो कर दईए कि a की पावर m इक्वल्स टू e है, वैसे ही मान लो शो करता अपने, ये शो करता। इत्थों की रिजल्ट कड्डो दोनों विचों। जिहड़ी थ्योरम आ पिछे कीती सी, पिछे लैक्चर विच आपां ने थ्योरम यूज़ कीती सीगी, उस तो पिछले लैक्चर आपां प्रूव कीती सीगी। इहदे विच आपां ने कीता सी ऑर्डर ऑफ a n। जे किसी होर पावर वास्ते e बन गया तो ये छोटी होगी, लीस्ट होंदी है। ये पक्का n डिवाइड्स m बनेगा तो m डिवाइड्स m आ जाएगा। मतलब अपने ध्यान के होवे आपां की बनाना हैगा, फिर बनाना सौखा हो। जो आप a की पावर m इक्वल टू e बना दी, इत्थों n डिवाइड्स m हो जाएगा। जे आप a इनवर्स की पावर n इक्वल्स टू e बना दिए, a इनवर्स ऑर्डर की है m। किसी होर पावर वास्ते कोई होर पावर केड़ी है और n, किसी होर पावर वास्ते e बन गया तो ये छोटा होंदा ऑर्डर। जे ऑर्डर छोटा होंदा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होंदा, तो ये छोटा पक्का वड्डे नूं डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आप यूज़ कर लवांगे। इत्थों m डिवाइड्स n आ जाऊगा। मतलब अपने ध्यान च रखना, एक a की पावर आप m e बनाने, एक a इनवर्स की पावर n इक्वल e बनानी। बाकी क्वेश्चन सारा सौखा हैगा, जिसमें ये गल्लां ध्यान च रहिणगियां क्यों बनानी है। ये तां बनानी है, इत्थों फिर आ बन जाएगा, इत्थों आ बन जाएगा, इत्थों आ बन जाएगा। ये क्यों बनाना, जे दोनों बन गए तो m इक्वल टू n आ जाएगा। m इक्वल टू n ही आप प्रूव करना है, इस करके वो अपना आंसर बन जाएगा। जो करन लगे आप इतों स्टार्ट की हैगी है। वी आर टू प्रूव दैट। इतों स्टार्ट कर लो सीधा। लैट कर लिया आप, ये प्रूव करना। इतों शुरू की थ्योरम आपने। लैट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स m ऑर्डर ऑफ a n। दिस इंप्लाई इतों कह सकते कि a इनवर्स की पावर m लवांगे, वो भी पक्का e बनेगा। a की पावर n लवांगे, वो भी पक्का की बनेगा, e बनेगा। ऑर्डर में दो गल्लां होंदियां, पहला भी किया होया आपने। जे ऑर्डर ऑफ a इनवर्स m आ, इसदा मीनिंग की होगा, इसदा मीनिंग ये है कि a इनवर्स की पावर m e बनेगी तो ये लीस्ट पॉजिटिव इंटैग्रल पावर होएगी, जिहदे वास्ते आंसर e बनेगा। मतलब इस तो छोटा पॉजिटिव इंटीजर किसी वास्ते भी e नहीं बनेगा।
ਐਵੇਂ इदां किया अपन। इस तो बाद नाउ आपां कंसीडर किया जी ए दी पावर एम लिया, ए दी पावर आप एम ले लिया। हुण ए दी पावर एम क्यों लिया? जे ए दी पावर एम लैके आप ई कर देवांगे तो एन डिवाइड्स एम आ जाए, एन ऑर्डर अपने को। ये स्टैप तां ध्यान च रहणगे जे समझ के करांगे स्टैप क्यों लिया है, अदरवाइज स्टैप बनाने बड़े औखे होणगे। स्टैप कित्थों आ गया? स्टैप तां लिया आपने इनू ई करना, इत्थों फिर एन डिवाइड्स एम कर देगा थ्योरम यूज़ करके। हुण इनू ई बनाउणा किवें देखो, एम दे विच आह दिता है ई, ये तुहानूं पता होऊगा ये किता है पहलां भी, ये माइनस एम बन जाएगा, इनू माइनस एम कहने ये पिछे किता सी अपने। तो इनू लिख सकते हैं आप ए दी पावर माइनस एम द इनवर्स, देख लो सिंपल है, करो चाहे मल्टीप्लाई किया आपने, ये मल्टीप्लाई करांगे ए दी पावर एम आ जाएगा। हुण माइनस एम क्यों बनाया आपने? ये वैल्यू पता आपको, ये वैल्यू हैगी अपने कोल ई दी पावर माइनस वन। हुण ई दा इनवर्स की हुंदा? पहला भी किया आप ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे वो की लेना हुंदा आप ई होगा। ई दा इनवर्स भी कट सकते वैसे जे दिमाग लाओ। ई नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी बने, वो इनवर्स होगा। इनवर्स की हुंदा? ए नूं आपां किस नाल मल्टीप्लाई करिए कि आइडेंटिटी बने, ई नूं आपां किस नाल मल्टीप्लाई करिए कि आइडेंटिटी बने, ई नूं आपां ई नाल मल्टीप्लाई करांगे, ई इंटू ई, तो ये ई की हो गया, इसका इनवर्स हो गया। जां पहला किया सी अपने पिछे भी थ्योरमा दे विच आया सीगा कि ई दी पावर क्यू होवे तो उन्होंने आप ई कहा सीगा, ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे, नैगेटिव पॉजिटिव जीरो, इंटीजर पावर जो मर्जी होवे वो ई होगा। तो इत्थों ई आ गया जी, जे इत्थों ई आ गया फिर आप कह सकते हाँ कि ऑर्डर ऑफ ए तो एन मन्निया आपने, जे ऑर्डर इधर कर रहे इस तो बाद, जे ऑर्डर ऑफ ए आपने एन मन्निया हैगा, किसी होर पावर वास्ते ई आ गया तो एन डिवाइड्स एम कर देगा। देयरफॉर एन डिवाइड्स एम बिकॉज ये लिख दिया थ्योरम, जे ऑर्डर ऑफ ए एन होवे अते ए दी पावर एम ई बन जाए तो एन डिवाइड्स एम होंदा। ये थ्योरम आपने की हुई है पिछे। ये नंबरिंग 3 पा के रख लें आप। आलसो कंसीडर, हुण आप कंसीडर किया जी एम डिवाइड्स एन करना आप, मतलब ए इनवर्स दी पावर आप एन लवांगे। जे इनू आप ई कर दीए, ई प्रूव कर दीए तो यह मतलब कि बन जाएगा अपने को ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम, तो किसी होर पावर वास्ते जे ई बन गया तो एम डिवाइड्स एन हो जाएगा। इन्हों सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया ए दी पावर माइनस एन इक्वल टू ई आ गया, सॉरी ई तो प्रूव करना अपने। ये कंसीडर किया लिख लिया आप ए दी पावर माइनस एन इक्वल्स टू, इन लिख सकते हैं आप पावर ही ने जिस तरह मर्जी कर लो, इदा लिख लिया अपने। ए दी पावर एन देखो गौर नाल कितना अपने को ई है जी यूजिंग 2, तो ई इनवर्स नहीं लिखा आप ई होंगे। देयरफॉर की शो करता अपने ए इनवर्स दी पावर एन इक्वल्स टू ई, बट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना जी एम, देयरफॉर एम डिवाइड्स एन। ये रीजन पा चुके हैं, दोबारा लोड़ नहीं पाउंदी। ये नंबरिंग 4 आ गया। इस तो बाद फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 n इक्वल्स टू m, बिकॉज m ते n दोने की ने पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों ने दोनों ऑर्डर बनने, ऑर्डर नैगेटिव नहीं होता कदे भी। ये की मन्ने आपने ऑर्डर ऑफ ए, ये की मन्ने आप ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स।
ये दोनों बराबर आ गए। ये अपना पहला पार्ट सीगा जी। चलो ये सौखा ही सीगा। हुण सैकेंड पार्ट करते हैं आप। जिहड़ा सैकेंड पार्ट हैगा जी वो मैथेमैटिकल इंडक्शन नाल होगा जी। एक टॉपिक आ जी, तुसीं ये पढ़िया होगा +1 दे विच हुंदा सीगा मैथेमैटिकल इंडक्शन। जिन्हें शॉर्ट फॉर्म दे विच आपां MI कहंदे सीगे। ये की हुंदा सीगा शायद ध्यान दे विच होवे। जे कोई चीज़ प्रूव करनी है पहला फॉर n = 1 वास्ते प्रूव करते सी आपां जी प्रूव, फिर फॉर n = m वास्ते सपोज करते सीगे जी, तो फॉर n = m+1 वास्ते आप प्रूव करते सीगे। ये प्रूव करते सीगे जी। जे इन्हां वास्ते हो जाए फिर आप कहते सीगे सारे वास्ते होगा, फॉर ऑल n वास्ते होगा। एक ये थोड़ा समझानी है किवें, ये कंसैप्ट थोड़ा दसना आपने। तो ये कंसैप्ट है किवें, जां ये यूज़ कित्थे करना होंदा, दो गल्लां ने। कंसैप्ट है किवें है तो यूज़ किवें करना होंदा। जे तुहानूं कहा जाए कि प्रूव करो 3n+1 इज़ डिविजिबल बाय 2, नाल पा पाने फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर। आ चीज़ पा दी। थोड़ा मैथेमैटिकल इंडक्शन मैथड समझाना हैगा की है कि +1 का काम वैसे हम दसना। ये थोड़ा सारा टॉपिक जोड़ा है डिस्क्रीट मैथेमैटिक्स के बुक विच भी आऊगा जी। तो थोड़ा दसना है कि स्टैप किवें ने, फिर थोड़ी नॉलेज ही हो जूगी। हुण 3n+1 इज डिविजिबल बाय 2 आ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर प्रूव करना अपन। मतलब n 1 बार भरांगे तो भी 2 ते डिविजिबल आ, 2 भरांगे तो भी डिविजिबल 2 ते, 3 भरांगे तो भी डिविजिबल आ, 4 भरांगे तो भी डिविजिबल आ, 5 भरांगे तो भी डिविजिबल आ। ये शो करना अपने कि हमेशा डिविजिबल आऊगा। भर के देखना। चलो आप पहला 1 भरिया अपने 3n+1 कितना 4 आ जाएगा। ए इज़ ये ठीक है जी, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है जी। फिर आपने 2 भरिया ये कितना 10, ये डिविजिबल बाय 2 है। फिर आप 3 भरिया 28 आ गया, ये भी डिविजिबल बाय, ये भी 2 ते डिवाइड होगा। जे 4 भरिया आपने ये 82 आ गया, ये भी 2 ते डिवाइड हो गया। इनू सोन करता अपने। हुण जिहड़ी गल समझण वाली इहदे विच ओह है, ये प्रूव करने वास्ते कहा आपां नूं प्रूव दैट, ये प्रूव करने वास्ते कहा आपां नूं कि n जिहड़ा मर्जी आपां नैचुरल नंबर भर लीए, ए वाली टर्म जिहड़ी है वो 2 ते हमेशा डिविजिबल या डिवाइड होगी। पहला 1 भरिया डिवाइड हो गया, 2 भरिया डिवाइड हो गया, 3 भरिया डिवाइड हो गया, 4 भरिया डिवाइड हो गया, सारे डिवाइड हो गए अपने। फिर इत्थों लग रहा आप इत्थों सोन कह सकते कि सोन जिहड़ा हैगा जे इन्हां वास्ते 4 वास्ते डिवाइड हो गया तो आप कह सकते कि फॉर ऑल सारे वास्ते डिवाइड होगा। जिहड़ी गल समझण वाली हैगी, ये पहला भी कंसैप्ट करते आ रहे हैं। जे कोई चीज़ सारे वास्ते प्रूव करनी है, कोई चीज़ प्रूव करनी है अपने, वो सारे वास्ते प्रूव करांगे तो प्रूव होगी कि आप एग्जाम्पल लैके प्रूव कर सकते हैं। जिवें देखो एक छोटी गल देखनी है, तुसीं ये चैक करना हैगा कि यह फार्मूला सही है, वैसे है फार्मूला गलत है जी।
ए प्लस बी का होल स्केयर जोड़ा होंदा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होंदा। हुण ये चैक करना कि फार्मूला सही है कि गलत आ। तुसीं एग्जाम्पल भरती दे विच 0 1 ए नूं 0 भरता, बी नूं 1 भरता। जे ए नूं आपां 0 भरिया दे विच 0 प्लस 1 ए स्केयर, ए आ गया अपने कोल 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। जे ए 1 इक्वल टू 1 आ गया तां ਇਹ एग्जाम्पल आप ए नूं 0 भरिया हैगा तो बी नूं 1 भरिया हैगा। यह एग्जाम्पल जिहड़ी आ इसनूं सैटिस्फाई कर गई। जे एक एग्जाम्पल सैटिस्फाई कर जाए तो आप कहांगे सारे वास्ते ट्रू है। ये पहला भी किया होया आपने। इदां नहीं कहना कि जे एक एग्जाम्पल सैटिस्फाई कर जाए तो ट्रू है सारे वास्ते। सारे वास्ते ट्रू तो होगा जे सारे इनू सैटिस्फाई करनगे। ये पिछले क्वेश्चन भी किया सी आपां जिहदे ग्रुप दे विच फाइनाइट एलीमेंट सीगे उन्हां क्वेश्चन किया सीगा। जे अपने कोल ये एलीमेंट जिहड़े हैगे ने सारिਆਂ वास्ते ट्रू हैगे ने, जे वैल्यू आप भरीए दे विच सारे वैल्यू भर के आंसर ट्रू आ रहा हैगा फिर आप कहांगे कि ये हमेशा बराबर होणगे। मतलब जे कोई चीज़ आप प्रूव करनी होंदी सारिਆਂ वास्ते प्रूव करनी होंदी जां जनरल प्रूव करना होंदा। जे कोई चीज़ गलत करनी है तो एक एग्जाम्पल बहुत आ देने वास्ते, जिवें ए इक्वल टू 1 भर दो, बी नूं 2 भर दो। ये ये कितना बन जाएगा 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, ये 1 स्केयर प्लस ये 5 हो जाएगा। ये बराबर नहीं आ रहे। आप एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी आ वो गलत वास्ते दे सकते हैं कि गलत है। जे सही करना हैगा तो सारिਆਂ वास्ते करना पऊगा जां आपां नूं जनरल प्रूफ करना पऊगा। जनरल प्रूफ किवें कह रहे हैगा, जिवें ए प्लस बी का होल स्केयर आ ये आपां शो करना कि ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर होगा। तो इनू किवें करांगे आपां ए प्लस बी का होल स्केयर। एग्जाम्पल ये शो करना कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी रियल नंबर ने। हुण एग्जाम्पल किन्ने बने, रियल नंबर किन्ने होंदे ने, बहुत सारे होंदे ने। हुण कल्ली कल्ली एग्जाम्पल जब इस भर के देखण लग गए, मतलब किवें पहला ए 1 भरिया, बी 1 भरिया, ए 2 भरिया, बी 2 भरिया, ए 3 भरिया, बी 3 भरिया, ए 4 भरिया, बी 4 भरिया। इदां वैल्यू भरी जावांगे भरी जावांगे भरी जावांगे। ये क्वेश्चन खत्म नहीं होना बिकॉज रियल नंबर तो बहुत सारे होंदे ने। मतलब आप कल्ला कल्ला भर के सारे एग्जाम्पलों नहीं चैक कर सकते। फिर की होंदा जनरल प्रूफ। जनरल प्रूफ की होंदा हैगा, जिवें ए प्लस बी का होल स्केयर आ, तुसीं इहनूं जनरल कर लो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो, इहनूं मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ये जनरल प्रूफ हो जाएगा। मतलब गल ये है जो कोई चीज़ प्रूव करनी होंदी है सारे वास्ते प्रूव करनी होंदी है, सारे वास्ते। जे कोई चीज़ गलत करनी होंदी है उत्थे आपां एग्जाम्पल दे के गलत कर सकते हैं। हुण ये क्वेश्चन ते सीगे आपां कि 4 एग्जाम्पल दे दी आप, जे 4 वास्ते ट्रू आ रहा कि आप कह सकते कि सारे वास्ते ट्रू होगा, नहीं इदां आप नहीं कह सकते। जे कोई चीज़ प्रूव करनी है सारे वास्ते करनी पैनी है थोड़ा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक नैचुरल नंबर वास्ते आपको प्रूव करना पैना कि फिर क्वेश्चन कदे कंप्लीट होगा अपना। जे आप हर एक वास्ते प्रूव करना है नैचुरल नंबर किन्ने होंदे ने, इनफाइनाइट मैनी होंदे ने, तो ये क्वेश्चन कदे कंप्लीट नहीं होना। पहला 1 वास्ते किया, फिर 2 वास्ते, 3 वास्ते, 4 वास्ते, 100 वास्ते भरता, 1000 वास्ते भरता, इहदा कदे एंड नहीं होना। जे सारिਆਂ वास्ते ट्रू होगा तो ही आप कहांगे ट्रू है। तो सारियां आप नहीं वैल्यू कढ़ सकते क्यों सारे वैल्यूज़ कितनी अपने को इनफाइनाइट मैनी ने। जे सारिया वैल्यूज़ आप नहीं कढ़ सकते है तो आप सारिਆਂ वास्ते ट्रू नहीं कह सकते। फिर ये मतलब बन गया कि क्वेश्चन फिर कंप्लीट नहीं कर सकते आप। तो क्वेश्चन आप कंप्लीट कर नहीं सकते जो कला कला नहीं भर सकते है तो क्वेश्चन किमें कंप्लीट करांगे आप। जद कि प्रूव तो यही करने वास्ते कि सारे वास्ते करो। तो ये वास्ते आया सीगा मैथेमैटिकल इंडक्शन मैथड आया से वास्ते। वो मैथड किवें आ वो देखो। वो मैथड कहता सी तुसीं सिर्फ 3 स्टैप वास्ते प्रूव कर दो सारे वास्ते ऑटोमैटिकली हो जाएगा। मतलब पहला उसी n=1 वास्ते चैक कर लो कि ट्रू आ ਜਾਂ प्रूव कर दो। जिवें n=1 वास्ते प्रूव करता, मान लो करता अपने प्रूव हो गया। फिर कहता उसी n=k वास्ते सपोज कर लो, n=k वास्ते सपोज कर लिया अपन। फिर n=k+1 वास्ते फिर प्रूव कर दो। जे ये 3 स्टैप वास्ते हो जाए फिर आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, ये सारे वास्ते होगा। ये इंडक्शन मैथड ने अपना काफ़ी काम छोटा करता।
जद कि आपको लग रहा सी कि क्वेश्चन है ही बहुत लंबा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होना सारा ये, उन्हें सिर्फ अपना क्वेश्चन 3 स्टैपों च ही कन्वर्ट कर दे। 3 स्टैप वास्ते होगा तो क्वेश्चन सारिਆਂ वास्ते ट्रू होगा। हुण ये देखना आपां जे 3 स्टैप वास्ते होगा तो सारिਆਂ वास्ते क्यों हो गया, वो देखो ध्यान। n=1 वास्ते ट्रू है जी, ये तो आप कितना ही चैक किया ट्रू है n=1 वास्ते। कि 2 वास्ते होगा ये चैक करना कि 2 वास्ते होगा, कि 3 वास्ते होगा, कि 4 वास्ते होगा, कि 5 वास्ते होगा। हुण ये चैक करना कि इत्थों आपां किवें कह सकते कि 2 वास्ते भी है, 3 वास्ते भी है, 4 वास्ते भी, 5 100 सारे वास्ते हो गया, ये आपां किवें कह सकते हैं। तो देखो ध्यान, ये तो आप कह सकते हैं कि n=1 वास्ते तो प्रूव करता पहला आप, ये तो हो गया, ये तो हो गया ये वास्ते। हुण 2 वास्ते किवें चैक करें, 2 वास्ते आप किता ही नहीं है। तो आ स्टैप की कहता है कि जे k वास्ते होगा, ये सपोज किया जे n=k वास्ते होगा तो k+1 वास्ते आप प्रूव किया, मतलब जे k वास्ते होगा तो k+1 वास्ते पक्का होगा, प्रूव किया आपने इंडक्शन मैथड स्टैप दे विच। जे प्रूव करता मतलब जे k वास्ते आ तो k+1 वास्ते पक्का होगा, प्रूव कर चुके हैं, इनू मन के इनू प्रूव कर चुके हैं आप। जे k नू 1 भरीए, जे 1 वास्ते होगा तो 2 वास्ते पक्का नहीं होगा, यही तो प्रूव किया आपने। जे k नू 1 भरीए, जे 1 वास्ते होगा, k नू 1 भरिया तो k+1 वास्ते पक्का होगा, बिकॉज स्टैप प्रूव कर चुके हैं। तो 2 वास्ते की हो गया, ये प्रूव हो गया, 2 वास्ते प्रूव हो गया। हुण k नू 2 भर दो, जे 2 वास्ते हो गया तो 2+1 कितना हो गया 3, तो 3 वास्ते पक्का हो गया, प्रूव कर चुके हैं, तो 3 वास्ते पक्का हो गया। फिर 3 की थां ते आपां ने इत्थे 4 वास्ते किवें चैक करें, भी 3 भरता, ये 3 वास्ते होगा, 3 वास्ते कर चुके हैं। जे 3 वास्ते होगा तो 3+1 कितना हो गया 4, तो 4 वास्ते पक्का होएगा। तो ये 3 स्टैप दे विचों आपां कह सकते कि सारिਆਂ वास्ते ऑटोमैटिकली हो गया, ये सारिਆਂ वास्ते हो गया। जे 4 वास्ते फिर 5 वास्ते होगा, जे 5 वास्ते है फिर 6 वास्ते होगा, ये सारिਆਂ वास्ते हो गया। जे सारिਆਂ वास्ते हो गया तो आप कहांगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर वास्ते ये ट्रू हो जाएगा। मतलब इंडक्शन मैथड दे विच तुसीं आप चैक कर सकते विच n=1 तो आपको लेना पऊगा, बिकॉज n=1 तो आप स्टार्टिंग करनी है। एक तो n=1 वास्ते चैक करना, यह सपोज करना तो यह प्रूव करना। जे 3 स्टैप वास्ते हो जाए तो बाय मैथेमैटिकल इंडक्शन सारे वास्ते ट्रू होगा। यह इंडक्शन मैथड। बाकी जो थोड़े जो उपर बेस क्वेश्चन जोड़े है अगे आउणगे डिस्क्रीट मैथेमैटिक्स वो देख लियो ध्यान नाल। तो कुछ मैथड दसना सीगा जी। हुण ये शायद ध्यान च लोड़ क्यों पई है जी, लोड़ तां पई है बिकॉज जे कल्ला कल्ला केस करते आपां तां क्वेश्चन कदे भी कंप्लीट नहीं होना सीगा, इस करके आपां नूं इस मैथड की लोड़ पई है। फिर हुण आपां सैकेंड पार्ट सीगा ये प्रूव करना सीगा कि x इनवर्स a x की पावर जे आपां k लवांगे वो x इनवर्स a x की पावर इत्थे k पावर होएगी तो k जिहड़ा हैगा वो इंटीजर नूं बिलोंग करदा। k जिहड़ा सी अपने कोल इंटीजर नूं बिलोंग कर रहा सीगा। ਇਹਦਾ मतलब की है देखो ध्यान इंटीजर 'ਚ 3 प्रकार के नंबर होंदे ने, किहड़े-किहड़े? एक तो होंदे ने नैगेटिव, एक 0, एक होंदे ने नंबर पॉजिटिव। ये नंबर होंदे 3 प्रकार के। ओवरऑल नंबर कहांगे च इनफिनिट मैनी नंबर होंदे ने। हुण प्रॉब्लम यही आ जाऊगी, ये दोनों बराबर शो कर लेने आपां ने। पहला 2 वास्ते करांगे आपां, जो 2 वास्ते शो करांगे मान लो 2 वास्ते मान लो कर देवांगे शो आपां, मान लो 2 वास्ते करता। अगे फिर 3 वास्ते भी मान लो प्रूव करता आपां ने, 3 वास्ते भी कर लवांगे आपां, 4 वास्ते, 5 वास्ते, 6 वास्ते, 7 वास्ते। जे सारिਆਂ वास्ते होगा तो ही आप कहांगे कि हमेशा बराबर नहीं, कि ये सारे केस कल्ले कल्ले आप कवर कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ तो करी जावांगे पर केस बनणगे इनफिनिट मैनी। जे इनफिनिट मैनी केस बनणगे कि क्वेश्चन कदे ये कंप्लीट होगा, अपना क्वेश्चन चली जाऊगा।
जे ये क्वेश्चन चली जाऊगा भी इस केस आप सौखा करने वास्ते मैथेमैटिकल इंडक्शन मैथड यूज़ करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 3 स्टैप च अपना आंसर बन जाएगा। पर थोड़ा ही ध्यान रखनी है, जो मैथेमैटिकल इंडक्शन मैथड किया आपने वो नैचुरल नंबर वास्ते होंगे जी। नैचुरल नंबर किहड़े होंदे हैगे ने? पॉजिटिव इंटीजर। वो नैचुरल वास्ते होंदा, क्यों होंदा पिछे किया आपने, ये क्यों होंदा पिछे कराया हैगा आपने। तो फिर आप इदा ये 3 पार्ट बनावांगे क्वेश्चन के। ये वास्ते अलग प्रूव करांगे, पॉजिटिव इंटीजर वास्ते, क्योंकि नैचुरल नंबर होंदे ने पॉजिटिव इंटीजर। इनू प्रूव करने वास्ते यूज़ करांगे आप इंडक्शन मैथड। जीरो वास्ते अलग करांगे, नैगेटिव वास्ते आप अलग करांगे। ये 3 केस बनने क्वेश्चन के। 3 केस तो बनाए ने बिकॉज जो इंडक्शन मैथड लाना नैचुरल नंबर वास्ते होंदा। इंडक्शन मैथड हमेशा नैचुरल नंबर वास्ते होंदा है जी। फिर आप ये पहला के ले रहे हैं केस फर्स्ट। इफ एक्स बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या नैचुरल नंबर, वी विल प्रूव एक्स इनवर्स AX इक्वल्स टू K दी पावर K इक्वल्स टू एक्स इनवर्स A दी पावर KX बाय मैथेमैटिकल इंडक्शन। इन्हें प्रूव करांगे। चलो करते हैं आप। पहला करना होंगे फॉर K इक्वल टू 1 वास्ते चैक करिए बराबर आ रहे हैं। लैफ्ट हैंड साइड ਲਈ 1 वास्ते एक्स इनवर्स एक्स, ये आ गया एक्स इनवर्स एक्स पावर 1 लवांगे सेम ही आ जाऊ। राइट हैंड साइड ਲਈ अपने जी एक्स इनवर्स A दी पावर 1x, A दी पावर 1 कितना हो गया AX इनवर्स AX आ गया। देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब 1 वास्ते प्रूव हो गया। हुण K इक्वल टू कुछ भी ले लो सिंबल, उत्थे लिया से ना N इक्वल टू K वास्ते सपोज करना होंदा, K + 1 वास्ते प्रूव करना होंदा। ये सिंबल जो मर्जी मान सकते हैं। तो हुण K का यूज़ किया है ना, K इक्वल टू T वास्ते मान लेना, T + 1 वास्ते आप प्रूव कर देवांगे। तो देखो सपोज किया आपने, सपोज दैट इट इज़ ट्रू, जन नंबरिंग 1 पा लो, 1 इज़ ट्रू, ट्रू मतलब 1 सही है, फॉर K इक्वल टू T। K को T वास्ते मान लो बराबर मान लिया आपने, तो K नू T भरया। देयरफॉर एक्स इनवर्स AX दी पावर T, यह पक्का एक्स इनवर्स A दी पावर TX होगा। यह अपने सपोज किया। हुण करांगे वी आर टू प्रूव दैट, हुण आपने प्रूव करना हैगा वी आर टू प्रूव दैट 1 इज़ ट्रू, जोड़ा 1 सही होगा, फॉर K इक्वल्स टू T + 1, T + 1 वास्ते सही होगा। दैट इज़ की प्रूव करना आपने, दैट इज़ प्रूव करना एक्स इनवर्स AX दी पावर T + 1, यह पक्का एक्स इनवर्स A दी पावर T + 1x होगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। जे आ प्रूव हो गया तो बाय मैथेमैटिकल इंडक्शन सारे पॉजिटिव इंटीजर वास्ते ट्रू होगा। हुण ये प्रूव करना आपने, फिर आप लैफ्ट हैंड साइड लईए दी इधर प्रूव कर रहे हैं आप। एक इंडक्शन मैथड होर गल होंदी हैगी है, एक स्टैप एक चीज़ होर होंदी है जो आप T + 1 से प्रूव करना होंदा, और T वाला रिजल्ट हमेशा यूज़ करना होंदा। जो करते हैं आप, फिर लैफ्ट हैंड साइड लईए आपने, ये आ गया एक्स इनवर्स AX दी पावर T + 1, पावर नूं आपां तोड़ सकते 2 हिस्सों में, इदा पावर 2 हिस्सों तोड़ ली आपने। हुण ये पावर T वास्ते ये आप मन्निया है कि कितना होगा एक्स इनवर्स A दी पावर TX, पावर 1 तो ही आ जाऊगा। ये यूजिंग सैकेंड किया जी अपने,
हुण ये सारे एलीमेंट किहदे ने एक्स ए एक्स ये ग्रुप के एलीमेंट्स ने एक्स इनवर्स भी एक्स इनवर्स भी ग्रुप के आऊगा तो ग्रुप के एलीमेंट्स के आपां नूं पता कि एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हुंदी है। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी की होंदी हैगी आ कि कोई भी दो एलीमेंट ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप मतलब ए बी सी ग्रुप कर लवो जां ए बी ग्रुप कर लो, मतलब एलीमेंट्स इंटरचेंज करने ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं। एलीमेंट्स ए बी सी तो उत्थे ही पैने ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इन्हों कहने आप एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लिख लवांगे बाय एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। हुण ये की हुंदा ई हुंदा जी हुण ई नूं किस नाल मल्टीप्लाई करांगे सेम आऊगा ये मल्टीप्लाई किया ये पावर कितनी आ गई t+1 यही आप प्रूव करना सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जे 3 स्टैप वास्ते हो जाए तिना वास्ते मतलब कि 1 वास्ते प्रूव कर दिए तो टी मान के t+1 वास्ते प्रूव कर दिए आप देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के ये पक्का बराबर होगा एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स फॉर ऑल के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। फिर आप ये कह सकते हैं चलो एक पार्ट प्रूव हो गया है कि पॉजिटिव इंटीजर वास्ते प्रूव हो गया। हुण इंटीजर कले पॉजिटिव नहीं होंगे, जीरो भी आऊगा ये नैगेटिव आऊगा। हुण जीरो तो नैगेटिव वास्ते प्रूव कर रहे हैं, हुण के सैकेंड कर रहे हैं आप इस तो बाद आप के सैकेंड लिया जी के मान लिया आपने जीरो के जीरो अपने को देयरफॉर एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर जीरो ये सॉल्व किया। प्रूव की करना आप ध्यान रखियो प्रूव आप ये करना एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के जोड़ा होगा वो एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स ये बराबर होंगे। पहला सॉल्व किया जी के जीरो भरिया हुणे किया किसी भी एलीमेंट की पावर जीरो लवोगे पिछले लिखा सी कोई एलीमेंट है वो पावर आप जीरो लवांगे वो आइडेंटिटी होंदा है। ये किया है अपने पिछे ए की पावर जीरो वो आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा लिखा सी अपने एंड हुण आ सॉल्व कर रहे के जीरो भरिया अपने एक्स इनवर्स ए की पावर जीरो एक्स आ गया। हुण ए की पावर जीरो ई बन गया ये इकट्ठा कर लवो ई एक्स कितना हो गया एक्स हो गया एक्स इनवर्स एक्स कितना हो गया ई हो गया। देयरफॉर ये दोने अपने आपस दे विच बराबर आ गए तो मतलब जीरो वास्ते भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। हुण तीजा केस करना आपने नैगेटिव वास्ते ये देखियो ध्यान नैगेटिव वाला किवें होगा। केस थर्ड के जिहड़ा हैगा वो होवे नैगेटिव इंटीजर। हुण नैगेटिव इंटीजर का केस किवें करना है पुट कर लिया आपने के नूं -m पुट कर लिया वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। आ देखो ठीक है नैगेटिव वैल्यू किवें कटनी होंदी है किसी पॉजिटिव के अगे माइनस साइन पा दो टर्म आप ही नैगेटिव हो जाएगी। जिमें 1 पॉजिटिव आ 1 किनूं बिलोंग करता पॉजिटिव इंटीजर में ये अगे नैगेटिव पा दो ये टर्म ऑटोमैटिकली नैगेटिव हो जाएगी। मतलब के की मन्निया आपने नैगेटिव इंटीजर नैगेटिव वैल्यू किवें कढ़नी आ एम ले लिया अपने पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव के अगे नैगेटिव साइन पा दो आप ही वो नैगेटिव वैल्यू हो जाएगी। हुण इदा क्यों करिया वो लग जो पता आपने आ चीज़ शो करनी है। जो लैफ्ट हैंड साइड ही पा लो लैफ्ट हैंड साइड ली अपने एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के ये आ गया एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर
माइनस एम ये वैल्यू भरती। हुण देखो क्यों किवें कर रहे हैं आप। इस तो बाद ये बन गया एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एम आ गया, बाहर जाके आपने -1 कर लिया। यदा किया होया पहला आपने बाहर रख सकते -1। ਇਹਦਾ ਕੀ फ़ायदा होया हुण देखो ये पॉजिटिव इंटीजर पावर आ एम की मन्निया आपने पॉजिटिव इंटीजर। जे यदी पॉजिटिव इंटीजर पावर हैगी आ तो ये वास्ते केस फस्ट प्रूव नहीं हो कर चुके आप। केस फस्ट की प्रूव किया आपने जे पॉजिटिव इंटीजर पावर होगी जिन्नी मर्जी हो बाय इंडक्शन मैथड प्रूव किया आपने कि वह पावर आप ए दे उपर लैके जा सकते हैं। ये प्रूव कर चुके हैं। ये लिख सकेंगे एक्स ए एम एक्स ये लिखांगे प्रूवड। ये प्रूव हो चुके हैं बाय केस पहला। पहले केस के अकॉर्डिंग प्रूव हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज एम की हैगा अपने को पॉजिटिव इंटीजर। एम पॉजिटिव इंटीजर पता जी आंसर आया नहीं है। आंसर बनाना अपने हुणे कर चुके हैं पहला आप कि ए स्टार बी का जे आप इनवर्स लीए वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होंदा जिन्हों कहा सी आपने रिवर्सल ला। स्टार ना पाओ स्टार थां की पाया आप मल्टीप्लाई। मतलब जे इनवर्स कला कला करोगे पहला एदा इनवर्स होगा फिर एदा उल्टा होगा ना। पहला बी का इनवर्स होगा बाद चों ए का इनवर्स है। इनू आप रिवर्सल ला कहा सी। 2 वास्ते कह लो 3 वास्ते 4 वास्ते जिन्ने मर्जी हो सारे विच एप्लीकेबल होगा। हुण 3 नंबर ने रिवर्सल ला की होगा पहला इनवर्स एदा होगा फिर एदा होगा फिर एदा होगा। रिवर्स करना इनवर्स तो रिवर्सल ला लाया अपने दे विच एक्स इनवर्स आ गया ए एम का इनवर्स आ गया और एक्स इनवर्स का इनवर्स आ गया। पुठे हो गए इनवर्स। हुण ये देख लो ये आ गया अपने को एक्स इनवर्स ये पावर अंदर लैके जा सकते हैं। ए दी पावर -m आ गया। ये भी प्रॉपर्टी करी सी आप इनवर्स इनवर्स लवांगे सेम हो जाऊगा। ਜਾਂ यार अपनी सौखी है कि मल्टीप्लाई किया 1 ही आ जाऊगा 1 मतलब सेम आ जाऊगा। ਜਾਂ पिछे प्रूव किया होया अपने इनवर्स इनवर्स जोड़ा होंदा वो सेम होंदा। हुण इहनूं की मन्निया है आपने -m नूं के तो ये बन गया अपना जी एक्स इनवर्स ए दी पावर के एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। हुण आप पॉजिटिव वास्ते करता बाय इंडक्शन मैथड 0 वास्ते प्रूव करता नैगेटिव वास्ते प्रूव करता तो सारे वास्ते प्रूव हो गया। देयरफॉर तो बाद लिखांगे आप देयरफॉर आप कह सकते हैं एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे वास्ते ट्रू होगा सही होगा बराबर होगा। ये अपना सैकेंड पार्ट सीगा जी। अगे जिन्नियां थ्योरमां कर रहे हैं उन्होंने स्टेटमेंटा ध्यान रखनिया जी। ये यूज़ करांगे आप अगे यूज़ करांगे। हुण नैक्सट पार्ट करना इस तो बाद फोर्थ पार्ट हैगा। इस तो बाद जी ऑर्डर ऑफ ए थर्ड पार्ट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ये शो करना ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये बराबर होंगे। तो देखो जी आप उमें सपोज कर लेने लैट कर लो ऑर्डर ऑफ ए जोड़ा हैगा उन्होंने एम मान लिया एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये अपने एन मान लिया। ये वैसे ही आप ऑर्डर जोड़े है ये सपोज कर ले। तो देखो ध्यान हुण ये दोनों इक्वल शो करने एम डिवाइड एन करना अपने अते एन डिवाइड एम जे पिछे किया फस्ट पार्ट चौथी करांगे आप। तो देखो ध्यान हुण शायद ध्यान च आ गया होए
m डिवाइड n किवें होगा जे आपां a दी पावर n इक्वल टू e बना दीए, ये गल्लां ध्यान रखनियां ने। जे पता हो ना की बनाना फिर तां ही स्टार्ट होगा कि स्टार्ट किवें करना, नहीं तो आप इत्थे उलझ जावांगे कि स्टार्ट की करिए आप इस तो बाद। जे आप a दी पावर n इक्वल टू e शो कर दईए फिर की होगा ऑर्डर ऑफ a m आ, किसी होर पावर वास्ते e बन गया तो m डिवाइड n हो जाए। हुण ये ध्यान च रखना, जे ध्यान च रखना इत्थों शुरू कर रहे हैं आप। नाउ कंसीडर किया आप इस तो बाद a दी पावर n लिया आप अपने को, a दी पावर n। हुण इत्थे प्रॉब्लम आऊगी अपनी, हुण जे a दी पावर n लवांगे आप, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आऊगी जे a दी पावर आप n लवांगे तो फिर इत्थों ये किवें यूज़ होगा, ये विचों आ चीज़ यूज़ करनी है आप, फिर आ किवें यूज़ करांगे आप, इत्थे आपां कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देखो जे ए दी पर n ਲਈ हुण की स्टार्टिंग करिए, इस तो बाद कोई दिता ही नहीं होया आपां नूं। दिता की होया आपां नूं कि a दी पावर m e है, होर दिता होया आपां नूं कि x इनवर्स a x दी पावर n यह e है, आ दिता होया आपां। इहनूं किहदे बराबर कहा सी आपां ने, ये हुणे पिछला पार्ट प्रूव किया है कि पावर n आप अंदर लैके जा सकते हैं। हुणे समझने की गल ये है कि स्टार्टिंग इदा, हुण a दी पावर n इक्वल टू e तो a दी पावर n स्टार्ट किया आपने, हुण इहनूं किवें सॉल्व करिए। जिहड़ा पिछे क्वेश्चन किया सी ना आपने ऑर्डर ऑफ a वाला तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स वाला, उहदे विच फिर आपां इनवर्स बना लिया सी, मतलब इदां करके इनवर्स बना लिया सी, इदा कुछ किया सी अपन। पर उरे आह चीज़ बनानी है, ये आ तो लै लिया अपन, आ चीज़ यूज़ होगी ये, ये बननी नहीं हैगी। फिर किवें स्टार्टिंग होगी, इत्थों स्टार्टिंग नहीं होनी, ये फिर स्टार्टिंग इत्थों होगी। देखियो ध्यान नाल किवें इत्थों कि एक्स इनवर्स नाउ एक्स इनवर्स ए एन एक्स ई बराबर, इत्थों आपां ये बराबर दिता होया था। हुण इत्थों आपां ए दी पावर n कड्डांगे, उहनूं e करांगे। सीधा आपां देखिया करके सीधा ए दी पावर n e बनाना, तो आपां ए दी पावर n नूं e बनाना। सीधा जे स्टार्ट करांगे तो कुछ सॉल्व ही नहीं होना, कित्थों करिए आपां। पिछले क्वेश्चन तो बन गया सी, उह इनवर्स सीगा, इनवर्स बना लिया आपां। फिर बनाना तो आपां ए दी पावर n e है, तो इत्थों स्टार्ट नहीं करांगे, फिर इत्थों स्टार्ट करांगे। इत्थों स्टार्ट करके आह दो खत्म कर देवांगे, फिर ए दी पावर n e बन जूगा। जो देखते हैं आप हुण ये किवें खत्म करांगे, प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई किया, इत्थों लग जाना पता कि खत्म करना एक्स, ये इकट्ठा कर लिया जी, ये ई आ गया, एक्स इंटू ई एक्स हो गया, इत्थों ई इंटू किया सेम आ गया। देखो मोरों एक्स इनवर्स खत्म हो गया। हूँ पिछों एक्स खत्म करना क्योंकि आप ए दी पावर n लैके आना है, तो फिर आप एक्स इनवर्स नाल पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे। इधर लिख रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स ऑन बोथ साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया ए दी पावर n एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स, ये ई बन गया उमें जी, ए दी पावर n ई, ये भी ई बन गया। देखो इत्थों कितना आ गया, ए दी पावर n इक्वल टू ई, इदा प्रूफ होगा। ये जे ध्यान ना करोगे स्टैप आप ही बननगे जी। बट ऑर्डर ऑफ ए कितना अपने को m, देयरफॉर m डिवाइड्स n, बिकॉज ए दी पावर n ई होवे, ऑर्डर ऑफ ए m होवे, दैन m डिवाइड्स n हुंदा है। यह आपां नंबरिंग 1 पा लिया।
हुण सैकेंड पार्ट लैना आपां ने, वो भी तो लग गया पता होगा। नाउ ये वांगू ही पहला आपां पिछला पार्ट एक्स इनवर्स ए एक्स इस तो स्टार्ट किया सी, हुण अगला पार्ट आप इत्थों स्टार्ट करांगे। देखी जाओ। नाउ ए दी पावर एन इक्वल्स टू ए दी पावर एम, इत्थे एन सी ए एम सी, ए दी पावर एम इक्वल्स टू ई ये लिखा है पिछे अपने। जे ए दी पावर एम इक्वल्स टू ई बनाना की देखो जी, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये आपां एन मन्निया होया। जे आपां एक्स इनवर्स ए दी पावर एक्स इनवर्स ए एक्स दी पावर एम नूं ई कर दईए तो ऑर्डर कितना दा एन आ। किसी होर पावर वास्ते आप ई बनावांगे तो एम एन डिवाइड्स एम हो जाऊगा। एन डिवाइड्स एम करना अपना कोशिश की आ इनू बना के आप ई करना। फिर इतों स्टार्ट किया एक्स इनवर्स ना प्री मल्टीप्लाई कर सीधा शॉर्टकट मार रहे हैं जी। ये शॉर्टकट किया आपने प्री मल्टीप्लाई किया एक्स इनवर्स नाल, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करता आपने एक्स नाल। ये एक्स इनवर्स इंटू ई किया एक्स इनवर्स आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा ई बन गया। देखो इनू आप लिख सकते हैं पिछे लिखा होया जी, ये पावर आप एम इदा पा सकते हैं। बट ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये कितना अपने को एन, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एन डिवाइड्स एम। फिर फ्रॉम 1 and 2 m equals to n, therefore order of A equals to order of x inverse ax। ये आपने प्रूव करना सी। ये थर्ड पार्ट सीगा जी। हुण आप इस तो बाद करना हैगा लास्ट फोर्थ पार्ट है जी, वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट प्रूव करने वास्ते आपां थर्ड पार्ट यूज़ करांगे। तो थर्ड पार्ट किमें यूज़ करना वो देखो, आ पार्ट आप यूज़ करांगे। फोर्थ पार्ट च आप शो करना सीगा या करना है ऑर्डर ऑफ ए बी ते ऑर्डर ऑफ बी ए बराबर होंगे। ये पहला किता है कि ए बी होर चीज़ होंदी है, बी ए होर चीज़। ए बी ते बी ए बराबर कदों होंदियां ने जो ग्रुप की होवे अबिलियन। अबिलियन ग्रुप दे विच ए बी ते बी ए बराबर होंदे ने, जिन्होंने कहने हैं आपां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पर हमेशा नहीं बराबर होंदे हैगे। इस करके ये अलग चीज़ आ, ये अलग चीज़ आ। पर यह गल हैगी कहते ऑर्डर ऑफ ए बी ते ऑर्डर ऑफ बी ए हमेशा बराबर होंगे। ये आपने प्रूव करना जो कर रहे हैं आप। इतों स्टार्ट किया जी, वी हैव आपने प्रूव किया होया कि ऑर्डर ऑफ ए जिहड़ा हैगा वो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स ये प्रूव किया है। ये विच ही सबस्टिट्यूशन करके कुछ पुटिंग करके आ चीज़ बनानी है। आपने पुटिंग करनी किवें आ वो देखो, रिप्लेस कर रहे हैं आप ए की थां ते ए बी ले लिया कि इन्हां नाल मैच कर जाए। ए तो मान लिया ए नूं आपां ए बी भरना, इत्थे भरांगे इत्थे भरांगे ए बी। हुण एक्स नूं इदां भरना कि वो बी ए बन जाए। हुण ए बी भरिया उरे, एक्स नूं मान लीए आपां ए ते एक्स नूं रिप्लेस करांगे आपां ए च। ये कुछ भी रिप्लेस कर सकते, कुछ भी रिप्लेस क्यों कर सकते, दिता है ना आपां कि ए बी ग्रुप के एलीमेंट ने, ए ते एक्स ये ग्रुप के एलीमेंट ने। मैं ग्रुप के एलीमेंट जेड़े मर्जी होण हमेशा बराबर होगा। हुण बी भी तो ग्रुप च ही लिया है, दिता है स्टेटमेंट गिवन आपां कि ए बी एक्स ने ग्रुप च ने। ये दोनों ग्रुप के एलीमेंट जेड़े मर्जी होण आपने प्रूव किया कि ये हमेशा आंसर बराबर होएगा। तो कि यह ग्रुप का एलीमेंट नहीं होगा, ए बी ये ग्रुप का एलीमेंट होगा। क्यों? ए भी ग्रुप विचों आ, बी भी ग्रुप विचों आ, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी भी ग्रुप के विचों होगा। तो ए तो मनी है पहला ग्रुप के विचों, तो आ दोनों ग्रुप के एलीमेंट ने, तो ए भी इसनूं सैटिस्फाई करनगे, हमेशा बराबर होगा आंसर। ये दोनों जी च ने।
तो रिप्लेस किया कितना आ गया देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी ए नूं रिप्लेस किया ए बी च इत्थों देख के किया आपां बस बनाना तो ऑर्डर ऑफ एक्स ले लिया आपां ने ए इनवर्स ए नूं रिप्लेस किया ए बी च ते एक्स की हैगा ए आ देखो ए इनवर्स से ए इकट्ठा कर लो ये कितना बन जाएगा ई बी किता ए बी है ये आप प्रूव करना सी तुसीं इदां भी कर सकते प्रूव आप कि ਇਹਦਾ ऑर्डर एम मान लो ਇਹਦਾ ऑर्डर एन मान लो तो भी प्रूव कर सकते पर वो लंबा हो जाएगा जां उदां तुसीं प्रूव करना प्रूव करके देख सकते हैं तो एक प्रूफ आ भी है ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ सौखा है तो इदां किया है उदां भी कर सकते आप एम तो एन सपोज करके उतों लंबा हो जाऊगा उन्होंने बस चलो ठीक है जी आ थ्योरम पार्ट करवाने से ये कर लियो एक थ्योरम हो रहे टॉपिक के विच फिर अपना ये टॉपिक ग्रुप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो लास्ट थ्योरम होएगी तो थोड़े जिहे आप न्यूमेरिकल करने वो नैक्सट लैक्चर करांगे जी थैंक यू।